प्लीज आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारी नाराजगी। प्लीज आई एम रियली सॉरी। जो जख्म देते हैं वो हाथ मरहम ना लगाते कुंवर साहब। अगर फिर भी अगर आपकी नजरों में हमारी थोड़ी सी भी परवाह बची है तो मैंने अभी बता दीजिए, कटे छुपाया उस रणविजय को, कटे छुपाया उसे। आज जिसके चलते तूने रणविजय को आजाद किया है वो कभी भी दहेज दासी तक ना पहुंचनी चाहिए। नहीं मासा। जय, तुझे हमारी सौगंध है। चुनरी, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। I'm really sorry। तुम बस ये समझ लो कि रणविजय चाहे जैसा भी है मेरा भाई है। आज वो जैसा भी है, जो भी है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसने वो अकेला भुगता है, उसकी वजह से है वो। चलिए मैं मानता हूँ कि उसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत था, पर एक गलत, सिर्फ गलत। उसने हमारी मासा को गाड़ी से कुचल कर मार डाला कुंवर साहब। उसने मने अनाथ किया है। हमारी मासा साहब को इतनी बेरहमी से खंजर घोंक की हमारी आंखों के सामने मार डाला। और हमारी अम्बा काकी, वो तो बस हमारे से मिलने आई थी एक बार, उन्हें भी मार डाला। 3 खून किए उसने, और आपकी नजर में उसने सिर्फ गलत किया। चुनरी, तुम्हारे अपने तो वापस नहीं लौटा सकता, पर आप हमारे अपने ना लौटा सकते। आपके भाई का किया हुआ इतना संगीन अपराध आपको गलती लगी है कुंवर साहब। उसे पुलिस के कैसे भगा दिया आपने? क्योंकि वो आपका भाई है। और मैंने किस सवाल का जवाब चाहिए? सारे सवालों का जवाब तो मिल गया ना। मैं ही मूर्ख थी जो अपनी औकात भूल गई। एक दहेज दासी होने के बाद आपकी बीवी बनने के सपने देखे थे मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मैंने हमारी औकात याद दिलाई। नहीं चुनरी प्लीज, चुनरी सुलाने के लिए, चुनरी का दिल तोड़ने के लिए। हमारी किस्मत की चूना से दहेज दासी का नाम हमेशा हमेशा छोड़ चुका है, जो मरते दम तक मिट नहीं सका। दहेज दासी की चूनर, गुलामी की चूनर हमारी असलियत है। मैं कैसे पूछ सकती हूँ? कैसे?
पर मैंने तुझे पता है क्यों मारा? क्योंकि तूने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। चुन्नी को अपनी बेटी मानता हूं मैं, और तुझ पे हाथ उठाना तो क्या तुझे बुद्धों तक नहीं देगी? शर्म को नहीं आवी तने? क्यों किया तूने ऐसा? रंग विजय जैसे जानवर को क्यों चुराया तने? क्यों अपने और चुन्नी के रिश्ते को दांव पे लगा दिया, आहुति दे दी उसकी? अरे बोल ना, सांप सूंघ गया तने, बोल। मैंने कहा ना आपसे काकोसा, वो मेरा भाई है, बस इसलिए। भाई है था भाई? तो ये क्या है? अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहा है? तेरी आंखों में पछतावा क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? देख, आपकी तरह समझा रहा हूं तुम्हें, किसी को भी अपने और चुनरी के रिश्ते के बीच में मत आने थे। कदम कदम पे उसने अपनी परीक्षाएं दी हैं। जिस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया ना, इतना दूर निकल जाएगी कि तू ढूंढता रह जाएगा, मिलेगी नहीं। कुछ भी कर, उसकी भावनाओं के साथ मत खेल। नहीं काकोसा, चुन्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे नाराज है, पर वो मेरे साथ, अपने कुंवर सा के साथ ऐसा नहीं करेगी। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। काकोसा, मैं मना लूंगा उसे। काकोसा, मनाने में इतनी देर मत कर देना चाहे कि जिसको मनाना है ना, वही ना रहे। चुन्नी, मुझ पर भरोसा रखना, प्लीज प्लीज। मुझसे दूर मत जाना चुन्नी। लीजिए बाबू साहब, मुंह मीठा कर लीजिए। जय और उस दहेज दासी में ऐसी दरार पड़ गई है जो अब कभी भी नहीं भरने वाली। कोई बात नहीं, मैं ही मुंह मीठा कर लेता हूं। अच्छा, तो आप दोनों ने किया ये सब? चुनरी ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, इस परिवार के लिए, फिर भी आपका दिल नहीं पिघलता? अरे उसकी जिंदगी में एक छोटी सी खुशी भी आ जाए ना, तो आप दोनों को बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बाबू साहब, क्यों इतना दर्द देती है आप उसे? आपके कहने पे ही जय बना ने उस रणविजय को पुलिस की कैद से भगाया होगा ना? घर की बींदनियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारे से ही सवाल करे। वरना क्या क्या करेंगी आप? मुझे भी चुनरी की तरह जिंदा आग में झोंक देंगी, जैसे जैसे उस दिन उसको झोंक दिया था। हाँ बाबू साहब, जबकि आप जानती थी कि वो जिंदा है, मरी नहीं है। सारांश, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही, और तू भाबो साहब के सामने जबान चलाएगी? जबान तेरी है कैंची की तरह चलने लग गई है। कब तक ऐसे जोर जबरदस्ती से मार के लोगों का मुंह बंद करते रहेंगे आप लोग? बाबू साहब, 'माता जी महाराज सब देख रही हैं। 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 'माता जी महाराज सब देख रही हैं।
धीरे धीरे करके आपके पापों का घड़ा भी भर रहा है। ए छोरी, सुन ले, गलती से भी अगर अपनी जुबान जय के सामने चलाई ना तो अगली बार सजा थारे को नहीं, थारे बूढ़े माँ बाप को मिलेगी, समझ गई? और जीते जी अनाथ हो जाएगी तू। सारांश, ले जा इसे और बता इसे कि तू इसका बीन है। चल, तुझे सीधा करता हूँ। चल चल चल। मैंने आपसे कहा था ना कुंवर साहब, मैंने आपसे कोई बात न करनी। चली जाइए इधर से। अब हमारे घर में रह रही है तो हमारे से तो बात करनी होगी। तुझे ऐसे बात ना कर रही, इसीलिए उसने मारे को भेजा है। वो जानता है कि तू उससे नफरत करे, उससे बात कभी ना करेगी, इसीलिए उसने मने भेजा है। थारे को जे पैसे देने के वास्ते उसने मैंने कहा कि थारे को आके जे बताओ कि तू ये पैसे ले ले और लेकर अठे से चली जा, जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। कम लागे हैं? जे ले, मारी जी अंगूठी 10 लाख की है, दोनों रख ले। अब तो काफी है ना? तो जे कीमत लगाई है कुंवर साहब ने हमारी मासा हमारी अम्बा काकी के कातिल को बचाने की। देख छोरी, थारी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ, पर थारे को भी जय का पक्ष समझना होगा। रणविजय उसका सगा भाई है, जुड़वा भाई, खून का रिश्ता है दोनों में। इंसान अपने खून के रिश्ते को ही चुनेगा ना, या फिर किसी दहेज दासी को। मैं जानू थारी मासा के कातिल के घर में रहना थारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैंने एक फैसला ले लिया है। मैं थारे को आजाद करती हूँ, तुम्हारे घर से जा सकती है। हाँ, हमारी दहेज दासी प्रथा का उल्लंघन होगा इससे, पर मैं बात करूंगी पंचों से, समझाऊंगी उन्हें, कह दूंगी कि तू मर चुकी है। ऐसे में वो थारा पीछा भी ना करेंगे और थारे को परेशान भी ना करेंगे। जे ही सही होगा, जे पैसे जे अंगूठी ले और अब जा अठे से, और जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। मैंने मारी मासा के अपराधियों के पैसों से कोई नई जिंदगी शुरू ना करनी हो कुंवर साहब। ये पैसे ले जाकर आप फिर से कुंवर साहब को दे दीजिए। उनसे कहिएगा कि ये दहेज दासी अपना मुंह उन्हें कभी ना दिखाएगी। हमारी प्रीत, हमारा मोह साचा है, इसलिए उनका दिया हर दर्द मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और कल के सूरज की पहली किरण के बाद आप मैंने इस हवेली में ना देखेंगे हुकुम साहब। जैसी थारी मर्जी। अब मैं अगला वार करूंगी और जे दहेज दासी
हवेली तो क्या, जे दुनिया छोड़ देगी। अब गई वो दहेज दासी, हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से बाहर। सुन, थारे को थारा अगला शिकार आज ही मिलने वाला है। एक छोरी है जो दहेज दासी प्रथा को तोड़कर भाग रही है। उसका पता और फोटो दोनों भेज रही हूँ थारे को, और उसके संग क्या करना है ये तो तू अच्छे से जाने है। चिंता ना करे माँ सरपंच साहब, प्रथा तोड़कर भागने वाली किसी भी छोरी को जीने का कोई हक ना है। वादा है आपसे हमारा, आपकी दहेज दासी को भी दंड मिलेगा। मरने जाने दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझे। अपने बींद को छोड़कर भागने का अपराध किया है तूने, सजा की हकदार तो तू है। जब जब कोई भी छोरी अपनी मर्यादा लांघ कर भागेगी ना, मैं उसे सजा दूंगा। राजस्थान में गायब हो रही लड़कियां लाशों के रूप में मिली। क्या कोई खूनी दरिंदा इन्हें अपना निशाना बना रहा है? प्रथा तोड़ने वाली छोरियों का जे दुश्मन, जे खूनी दरिंदा, अब बनेगा दहेज दासी का काल। कटे जाऊं, मौसासा की मौत के बाद मासी सा भी नाराज है, वो भी मने ना रखेंगी। अब कटे ढूंढूं अपना ठिकाना। तो ये है हमारा अगला शिकार, हमें इसका हिसाब तो करना होगा। ये तो वही टेडी बियर है जो मैंने चुनरी को दिया था। अलविदा कुंवर, मैं जा रही हूँ आपसे दूर, बहुत दूर। सोचा था
जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, पर वो हमारी गलत फहमी थी जिसे आपने दूर कर दिया। सच्ची प्रीत की थी आपसे, इसलिए आपको बद्दुआ तो नहीं दे सकती। माता जी महाराज करें आप हमेशा खुश रहें। बस सच कहो तो जो आपने किया है, उसने जो किया है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। चुनरी चली गई। चुनरी मुझे छोड़कर मुझसे दूर चली गई। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.